मुंबई के कमाटीपुरा 14वीं गली में 2 मंजिला इमारत गिरी। स्थानीय लोगों ने बताया कि इमारत का रिपेयरिंग का काम चल रहा था। इस इमारत में कुल 8 लोग घायल हो गए। इमारत दोपहर के 1:45 बजे के करीब गिरी। इमारत काफी पुरानी थी और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू इसका काम किया जा रहा था। माहड़ा के अधिकारियों ने कैमरे पे बोलने से इनकार किया कि इसमें रिपेयरिंग का परमिशन लिया हुआ था या नहीं। स्थानीय एमएलए अमीन पटेल ने बताया कि बीएमसी और माहड़ा की मिलीभगत की वजह से यह हादसा हुआ है। इस बिल्डिंग में काम चल रहा था, लोग रह रहे थे। मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे इलीगल काम चल रहा था। माडा के नाम के ऊपर इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और जो भी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है इस मौत के पीछे, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं हाउसिंग मिनिस्ट्री जो उनको फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं हो पा रही है, मगर जो लोग माडा के लोग इस पर जो ध्यान नहीं दिए हुए हैं उन पर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस मौत के जिम्मेदार वो है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौजूद थी, 4 एम्बुलेंस और स्थानीय पुलिस स्टेशन के अलावा डीसीपी एसीपी सारे मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की मदद करीब 1 घंटे कर देरी से पहुंची। ये कितने बजे बिल्डिंग गिरा असल? ये तकरीबन 2-2:15 बजे की बात है। तो आपने कितने लोगों को उसमें से निकाला? मैंने 4 को निकाला। और ये बिल्डिंग नीचे दबे होने के और लोगों को आपको लगता है हो सकता है, बाकी मैं बता नहीं सकता क्या है नहीं है, वो हो सकता है। 4 को तो मैंने निकाला, 2 जिंदा थे, 1 बेहोश था और 1 तो डेड कर गया था पूरा। बिल्डिंग की इसमें रिपेयरिंग का काम चालू था, बिल्डिंग के नीचे अंदर बाहर था। देखिए ऐसा है, पहली बात तो यहाँ पे कोई राजनीति नहीं करना है। यहाँ पे लोग मर रहे हैं, जो लोग थे मरे हैं काफी लोग, उनको निकालने का काम यहाँ की लोकल पीपल कर रही है। महाड़ा के अधिकारी या कोई भी अधिकारी कंसल्टिंग एजेंसी का कोई भी टाइम पे नहीं आया, सब 1 घंटे बाद आए हैं। फायर ब्रिगेड 35 मिनट बाद आई है, मगर अच्छा काम कर रही है, पुलिस मदद कर रही है। मगर जहाँ तक बात ये बिल्डिंग गिरने की है, तो आप दुआ करिए साउथ मुंबई में ऐसे केसेस और 650 बिल्डिंग इलीगल है। यहाँ 9 दिन में 9 माले की बिल्डिंग बनती है। लीगल प्रपोजल पास नहीं होते, मगर इलीगल प्रपोजल साउथ मुंबई में धड़ल्ले से चल रहे हैं और इसकी कोई सुनवाई नहीं है। कंप्लेन कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई मामला कहीं से भी हल नहीं होता। बचाव कार्य में जैसे देखा आपने, रास्ते का काम चालू है, इसके अंदर बचाव कार्य में भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जगह पे नहीं पहुंच पा रही है और बचाव कार्य नहीं, किसी को क्रिटिसिज्म नहीं करना है। अब सब मौजूद है मौके पे, सब लोग काम कर रहे हैं मेहनत से। सबकी प्रायोरिटी ये है कि जितने लोग बचे हैं अंदर दबे उनको निकाला जाए, उनकी जिंदगी बच सकती है तो बचाया जाए। यहाँ पर कोई राजनीति करने का मौका नहीं है, मगर आने वाले सरकारी एजेंसियों को और नेताओं को सख्त होना पड़ेगा कि इस तरीके की बिल्डिंगें बनती क्यों है और ऐसे हादसा होते क्यों, उसको रोकने के लिए क्या करना है। फ्लोर और एटिक फ्लोर ऊपर ऐसा टोटल 3 माले का बिल्डिंग है। ये 3 माले के बिल्डिंग में पूरा का पूरा जो ईस्ट साइड का है, पूरब की तरफ जो है, वो पूरब का तरफ का जो पूरा भाग है, वो पूरा भाग नीचे गिरने की वजह से मलबे में टोटल 8 लोग जो है, वो 8 लोग दबे हुए थे। 8 लोगों में से 4 जो है वो बिफोर एडमिशन डिक्लेयर डेड किया गया। 1 जन है, उनको आफ्टर एडमिशन डिक्लेयर डेड हो गया। 3 लोग जो है वो एडमिटेड है, जिनको रेस्क्यू किया गया है। और इस तरीके से टोटल 8 है, वो 8 में से 1 लेडी है। हम लोगों के दमकल के 10 व्हीकल, 1 रेस्क्यू वैन यहाँ पे थी। और आपने जैसे देखा कि बहुत काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है। आज बाजू जो बिल्डिंग है, जो टूटी हुई बिल्डिंग है, उसके बाजू में जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में काफ़ी दरारें आ चुकी है। बिल्डिंग की जो एक दीवार है जो वो खड़ी की खड़ी बाजू में हट गई है, तो उसकी वजह से हम लोगों को भी बहुत धोखा था। और हम लोगों ने उसके बावजूद भी हमारा जो विमोचन का काम है वो सक्सेसफुली ख़त्म किया। अभी पूरा मलबा अभी हटाया गया है और अभी किसी की अंदर फंसने की साहसों ही नहीं है। I don't know, but at present the 8 got rescued. At present 8 got removed. Out of that 4, I already told that 4 already declared dead before admission. 1 was declared dead after admission, and 3 are admitted. And out of 8, 1 is female. सर, मरने वालों में महिलाएं और बच्चे? मैंने बताया ना, 1 फीमेल है और बाकी जो 7 है वो मेल है। अभी मरने वाले में वो फीमेल है कि नहीं, वो मुझे 1 फीमेल जो है वो डेड है। बच्चे भी? एक 14 साल का बच्चा है, पर वो सब इंफॉर्मेशन वहाँ से आ रही है हमारे। अगर बिल्डिंग के बारे में एक बार फिर से डिटेल में बता दें, क्या किस तरह का स्ट्रक्चर था, कितना पुराना? मैंने पुराना कितना है तो मालूम नहीं, पर काफी पुराना दिखने को तो है। पर मैंने जैसे बताया, ग्राउंड +2 प्लस एटिक, ऐसे 3 माले की बिल्डिंग। ग्राउंड +2
प्लस एटिक। या सर इसके अलावा अगर आप बता दें कि कितना समय लगा, कितने लोग involved? मैंने बताया कि हम लोग जगह काफी कंजेस्टेड है, तो इस क्या नहीं, उसके परेशानियां बावजूद वो तो आपने सब लोगों ने देखा है कि कंजेस्टेड एरिया है। फिर मैंने बताया कि आजू बाजू की दोनों साइड की जो बिल्डिंग है, वो दोनों साइड की बिल्डिंग में काफी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है, दीवार भी खच्चे हालत में है जो रही हुई है। तो उस वजह से हम लोग जो रेस्क्यूअर है उनको भी धोखा था, पर उसके बावजूद भी हम लोगों ने जो भी है, हम लोगों के 10 फायर इंजिन, उसमें अराउंड 60 रेस्क्यूअर्स अभी थे, और एक रेस्क्यू वैन थी हमारे पास। जो एडवांस टेक्निक्स हैं, जैसे कैमराज वगैरह, उसका हम लोगों ने यहाँ पे उसका भी उपयोग किया, जिससे हम लोग लाइव विक्टिम निकाल सके। परंतु जो आदमी पहले से ही अगर डेड है तो उनको हम लोग कुछ कर नहीं सकते। एनडीआरएफ को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि हम लोग इस क्या बोलते हैं, इस स्थिति को निपटने के लिए काफी। नो, इट्स टोटली ग्राउंडेड नाउ। आई डोंट थिंक देयर इज नो anybody trapped in. कितना समय लगेगा? और I think we are finished. I mean, आसपास की जो बिल्डिंग है उनमें भी काफी बताया है कि हम लोगों ने उसमें लोग रह सकते हैं जाके वापस। हम लोगों ने उसका जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उनके एक्सपर्ट को बताया है कि आप जाके वहाँ पे ये क्रिया हमारे हिसाब से वो धोखादायक है, वो रहने लायक नहीं है, तो इसको प्रॉप करे, रिपेयर करे या डिमोलिशन करे, वो कॉल वो लोग लेंगे। We are already evacuated. We already told them that not to stay in that. How many building costs? I don't know exactly, because this is not my domain, but my domain was to rescue people, and already that operation is over. क्या कारण हो सकता है? But still they will be investigating and putting up the report. Repair work going on when? I don't know exactly. Most probably the building seems to be very dilapidated, but the propping was there. But I don't know exactly what really caused. We'll investigate. We are already मुंबई में कमाटीपुरा इलाके में पत्थर वाला बिल्डिंग गिरी है। यहाँ के आप देख सकते हैं पीछे नज़ारा हमारे, और यहाँ के स्थानीय लोग कुछ हमारे साथ में हैं जो ये बिल्डिंग कब गिरा है और कैसे गिरा है, ये कुछ हमको इसकी डिटेल में बताएंगे। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सिकंदर खान है, एकता कमेटी से। एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है सेकंड फ्लोर का है, और ये लगभग 1:45 बजे गिरा हुआ है। सडनली एकदम बैठ गया, और इसमें एक 5-6 महीने से कुछ बीएमसी का और महाडा का काम चालू था। तो काफ़ी लोग तो नहीं थे, लेकिन नीचे जो रहते एक्चुअली ये रेड बार था, लेकिन एक्चुअली ये बार 2-3 दिनों से बंद है। ये वो संख्या इसीलिए कुछ कम हो गई है, लेकिन ये एक्चुअली रेड लाइट एरिया है, कमाटीपुरे का 14 गली का है, और इस बिल्डिंग का नाम है पत्थर वाली बिल्डिंग। तो महिलाएं जो प्रोस्टिट्यूट है वो जो बाहर खड़े रहती है, उनकी भी संख्या ज़्यादा हो सकती है। लगभग ये 1:45 बजे गिरी, तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने उसके लिए बहुत सहायता की, काम किया, ब्रांची बंदी हुई, तो सबको एक्चुअली इस पे सेकंड फ्लोर पे कारखाना था जरी का, एम्ब्रॉयडरी और जरी का वर्क होता था। नीचे रेसिडेंस कुछ था, और आदमी ज़्यादा थे उसमें कारखाने में, हो सकती उनकी संख्या ज़्यादा हो। अभी तो एक लगभग 7-8 लोग निकाले गए हैं। अभी भी मलबा वैसा ही है, 2-2.5-3 घंटा हो गया, लेकिन लोगों की संख्या अभी निकलते जा रही है, और इस पर अभी फायर ब्रिगेड, पुलिस और सब डिपार्टमेंट काम कर रहा है, निकाल रहा है इसमें। अब कितनी संख्या हो सकती है बताई नहीं जा सकती। ये थे स्थानीय यहाँ के रहवासी जो हमको बता रहे थे कि 8 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है। मुंबई में इस तरह की इमारतें बहुत सारी हैं, प्रशासन को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं इब्राहिम अत्तार, 3 स्टार न्यूज़ मुंबई के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.3starnews.in। हर एक हिंदुस्तानी की आवाज 3 स्टार न्यूज, खास खबरें आम लोगों के लिए।